मुकेश जी पहले ये बताइए कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, ये असहनशीलता या सहनशीलता हम तभी कहेंगे जब सामने वाले के मजहब को एक बार देख लेंगे। ये गर्दन एक के बाद एक काटे जा रहे हैं लोगों के, केवल एक बयान को लेकर, क्या उसी पर थोपा जा सकता है? ये चल क्या रहा है देश में? देखिए श्वेता जी, मैं बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा अच्छे से कि भारतीय जनता पार्टी देश में हुकूमत कर रही है और देश संविधान से चलेगा। देश की सर्वोच्च अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल जिस तरीके से बाकायदा ओरल नहीं लिखित ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उसके बावजूद इस सरकार का गरूर और नुपुर शर्मा पर फ्रिंज एलिमेंट्स पर कार्रवाई ना करना, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी नुपुर शर्मा का माफी ना मांगना, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। मैं तो आज देख रहा था सुबह से कि शायद प्रस्ताव पारित करके फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ। मुकेश जी, जिनकी हत्या हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, गर्दन काट देंगे। बयान समझ में नहीं आएगा, गर्दन काट देंगे। मैं आ रहा हूं देखिए श्वेता जी, मैं आ रहा हूं। जहां तक सवाल गर्दन काटने का है, कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, हमने सत्याकांड की निंदा ही नहीं की है। हम चाहते हैं सख्त से सख्त कानून जो कार्रवाई कर सकता है वो करे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, एनआईए को चाहिए जितनी जल्दी हो सके 2 दिन में 4 दिन में जो भी साक्ष्य इकट्ठे करके, तगड़े से तगड़े, मजबूत से मजबूत साक्ष्य इकट्ठे करके एनआईए को चार्जशीट फाइल करके स्पेशल कोर्ट में मामला जाके आप 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, जितने दिन में सरकार को अधिकार है, चाहे सरकार इसको डिसाइड कराकर एक प्रिंसिपल सेट करे कि भविष्य में कोई हिमाकत ना कर सके। मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं। लेकिन यह भी आपको कहना चाहता हूं श्वेता जी, आपने जयराम रमेश जी की चिट्ठी नहीं पढ़ी होगी आज। अरे राज्यवर्धन सिंह राठौर जो भारत सरकार में मंत्री रहे हो, जयराम रमेश जी ने नड्डा जी को पत्र लिखा है, क्यों नहीं बीजेपी जवाब दे रही? आप झूठा वीडियो राहुल गांधी जी का नाम लेकर ट्वीट कर आप इस देश में झूठ फैलाते हैं। ऐसे ही नुपुर शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इस देश के अंदर जो नफरत का माहौल खराब किया है, इस देश में जो नफरत का जहर बोया है, उस नफरत के जहर की वजह से आज मैं नहीं कह रहा हूं, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि देश के अंदर जो हालात आज हैं वो हालात नुपुर शर्मा के बयान की वजह से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नुपुर शर्मा देश के लिए खतरा है। इन बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बहुत सारी चीजें उसमें लिखित टिप्पणी के तौर पर नहीं दी गई, लेकिन अनुराग भदौरिया, जो देश में चल रहा है ये बहुत चिंता का विषय है। इस तरीके से जी मुकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जी 1 सेकंड श्वेता जी, मैं 1 सेकंड, बस 1 सेकंड प्लीज। गुलाब चंद कटारिया जो विपक्ष के नेता हैं राजस्थान में, उनके साथ उस सरम कलम करने वाले का फोटो है। वो माइनॉरिटी का बीजेपी का मेंबर है। बीजेपी इस बात को क्यों छुपा रही है? क्यों राज्यवर्धन सिंह राठौर गुलाब चंद कटारिया के उस आतंकवादी के साथ फोटो को ट्वीट नहीं करते हैं? मुकेश जी, बस कुछ देर में बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसके बाद मैं आपका सवाल उनके सामने रखूंगी। लेकिन अभी देश के जो हालात हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अनुराग भदौरिया, चिंता इस बात को लेकर इसीलिए हो जाती है क्योंकि अगर हम एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो उसमें केवल नफरत नहीं, आतंक भी नजर आता है। और सवाल यह उठता है कि क्यों नहीं इस देश में हर एक व्यक्ति यह कह सकता है कि यह क्यों हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए, और सरकार बदलने के बाद किसी के इन्वेस्टिगेशन का एंगल ऐसा नहीं सामने आना चाहिए। कांग्रेस, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार जब तक महाराष्ट्र में थी, उस 21 तारीख तक यही अमरावती की घटना अलग थी, जबकि उनके परिवार वाले सारी चीजें बोल रहे थे। लेकिन आज इसमें अलग एंगल नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको श्वेता एक बात बता दूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जब ये सत्ता में नहीं आई थी तो चिल्ला चिल्ला के पूरे हिंदुस्तान में कहती थी कि हम जब आएंगे तो देश में अमन और चैन होगा, देश विकास के रास्ते पे जाएगा, यहाँ पे ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। क्या क्या होगा आपने देखा था, नया भारत बनेगा, डिजिटल भारत बनेगा, मेरा भारत बनेगा,
लास्ट में ये रेंगता भारत पे आ गए। सोचिए आप, ये हिंदुस्तान की बात करते कब हैं? इनकी राष्ट्र कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है, उसमें कितनी बार इन्होंने हिंदुस्तान की इस तरह की जो नफरत की राजनीति हिंदुस्तान में फैल रही है उसके बारे में चर्चा की? अगर की होगी तो आप देख लीजिएगा। ये हिंदुस्तान की जो नफरत की राजनीति लगातार हो रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर में लोगों का आपस में जो भाईचारा खत्म हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? जो घटना उदयपुर में हुई, सबने इसकी भर्त्सना की और कहा कि जो व्यक्ति ने किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और आतंकी घटना इसको करार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इस घटना के बारे में क्या वो उसमें राजनीतिकरण खोजती है? जब उसे पूछा जाता है इस घटना की निंदा कीजिए, घटना गलत है, तो उसमें राजनीतिक एंगल खोजती है, उसका प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करती है, उसमें इस तरह की राजनीति करना चाहती है जैसे लगता है कि इससे उनको वोट बैंक की राजनीति मिलती है। कमाल है भाई। और जिस तरह की फोटो की बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता आके बताएं, और आएंगे नहीं, मैं आपको श्वेता जी बता दे रहा हूं, आएंगे नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे और बताएंगे, नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जब राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र की समस्या के समाधान की बात होती है, राष्ट्र में मुसीबत होती है, इस तरह की राजनीति होती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते हैं। महाराष्ट्र में भी अब इस तरह का इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा था, आए नहीं आए? उदयपुर की घटना हुई तो उस समय दौड़े दौड़े आने लग गए, उन्हें राजनीतिक एंगल मिल रहा था इसलिए दौड़े दौड़े भागे भागे आए। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना महाराष्ट्र में हो रही थी तो नहीं आए, वो पीछे से खेलते हैं, सामने कुछ लोग अपने रखते हैं। ये वो लोग हैं जो पीछे से गेम करते हैं, सामने प्लेयर दूसरे होते हैं, असली प्लेयर वही भारतीय जनता पार्टी होती है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने सवाल पूछा है, मैं आपको बता दूं, अमरावती की घटना हो या उदयपुर की घटना हो, इन घटनाओं से देश का सम्मान गिरता है।